बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप ये सवाल कर लेंगे ना, आपको बहुत फ़ायदा होना है। क्यों? इसलिए कि एक तो ये पूरा पेपर मैंने अटैम्प्ट किया, एक तो पहले आपको पता चलना है कि पेपर आता किस तरह से है, ठीक है। कौन कौन से सवाल किस किस पोर्शन में आ रहे हैं, फिर अहम सवाल कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो जो मैंने करवाए हैं। और ये अगर एग्जैक्ट ये सवाल नहीं आएगा तो इससे हल्का फुल्का मिलता हुआ ज़रूर आएगा, तो ये आपको पास होने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसको ज़रूर करना है और मैं कोशिश करूँगा इस तरह की एक और वीडियो बना दूँ ताकि आपका परफेक्ट जो है ये चीज़ तैयार हो जाए। तो चलें इसको शुरू करते हैं। देखें, आपको पता है कि आपका जो पेपर है उसमें 3 पोर्शन आते हैं शॉर्ट्स वालों के, ठीक है, और 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 है क्योंकि पहला जो सवाल है सॉरी वो MCQs का होता है और दूसरा जो सवाल है वो आपके सवालों पे डिपेंड करता है, ये शॉर्ट सवाल जो होते हैं। तो ये करते हैं स्टार्ट इनको। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 में से 6 करने हैं, तो उसका पहला सवाल किस तरह से आएगा, ये है कसर बनाएं। परसेंटेज फीसद वाला सवाल है, इसको आपने कसर यानी कि बटे में बनाना है, ओवर में बनाना है। तो सबसे पहले तो ये जो आम रूटीन में हम कहते हैं सैया तोड़नी, वो करना ही चाहिए कि नीचे वाले को इससे ज़रब दे देनी है। 2 5 बार कितना हो गया 10, और ये ऊपर वाला 1 जो है इसमें जमा हो जाएगा 11, 11/2 हो जाएगा। तो ये 11/2 लिख लेंगे। फिर सबसे अहम बात ये होती है कि ये जो फीसद की अलामत है ना, परसेंटेज की अलामत, इसको जब भी ख़त्म कर रहे हैं तो ये हम फीसद को ख़त्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा 100 बटे में लगता है, ओवर में लगता है। जब भी फीसद बनानी है 100 से ज़रब देनी है। ये जो लाइन है मैं कहता हूँ बार बार इसको रट्टा मार लें। जब फीसद बनानी है तो 100 से ज़रब, और जब फीसद की अलामत को ख़त्म करना है तो 100 से तकसीम यानी कि 100 बटे में आएगा। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत फ़ायदा होगा आपको, इसको याद कर लें। तो नीचे 2 भी है और ये 100 भी हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, 2 ज़रब 100 200। अब ये देख लें कि ये कटते हैं कि नहीं आपस में। चूँकि ये नहीं कटते तो यहीं पे आंसर आ जाना है। ये कसर बन गई है, सवाल हल हो गया, ठीक है। इतना सा काम है। सवाल नंबर 2 देखें। इसमें कहता है कि रऊफ़ की जो आमदनी है ना, वो हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन कहता है कि रऊफ़ की आमदनी से रहील की आमदनी जो है वो 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खुद से सपोज कर लेंगे कि रऊफ़ की आमदनी है 100, ठीक है। तो रहील की चूंकि उससे 25% ज़्यादा है तो वो 125 हो जाएगी। तो फिर दोनों में फ़र्क कितना हुआ 25 का, क्योंकि वो 100 है वो 125 है, तो दोनों को मनफी कराएंगे तो 25 आ जाता है। अब उसने ये पूछा है कि रऊफ़ की आमदनी जो है रहील से कितनी कम है तो कम ही ना, क्योंकि वो 100 पे है वो 125 पे है, लेकिन कितने फीसद कम है। तो ये चूंकि फ़र्क हमने निकाल लिया है कि 25 कम है, लेकिन फीसद कितना बनेगा, तो 25 को ऊपर रखेंगे, जिससे कंपैरिजन हो रहा है रहील से कंपैरिजन करना है, क्योंकि रहील से कितना कम है, तो रहील की जो है उसको नीचे रख लेंगे 25/125। और चूंकि फीसद बना रहे हैं तो 100 से ज़रब, फीसद जब भी बनाते हैं 100 से ज़रब देते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब वही बात है, सिंपल कैलकुलेटर पकड़ना है आपके, 100 को 25 से ज़रब देनी है, 2500 आएगा, 2500 को 125 से डिवाइड करा दें तो 20% आ जाएगा। तो ये आपका सवाल, थोड़ा सा ये घुमाने वाला सवाल है लेकिन ये हो जाता है, ये बहुत मशहूर सवाल है ये वाला सवाल देखें। ये इसको हम कहते हैं तनासब, निस्बत तनासब है ना। तो ये तनासब वाला सवाल है। तनासब वाले सवाल में क्या होता है, 2 रकमें इधर हैं, 2 रकमें इधर हैं, और बीच में यहाँ बराबर का निशान होता है, या 4 नुक्ते होते हैं। अब इसको हल कैसे करना है, बहुत ही आसान है। इसमें आपने ये जो बाहर वाली रकमें हैं, दोनों बाहर वाली रकम को बाहर वाली से ज़रब, अंदर वाली को अंदर वाली से ज़रब। तो 20 के साथ किसने आ जाना, x ने, तो 20x हो गया। और 50 के साथ किसने आना है, 8 ने, तो 50 ज़रब 8 करेंगे तो वो एक तरफ आ जाएगा। अब देखें 50 ज़रब 8 कर लें 400, कैलकुलेटर पास रखनी है आपने। और 20 इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, तो जब ज़रब हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, तकसीम। ज़रब ने तकसीम में जाना है, तकसीम ने ज़रब में जाना होता है, ठीक है। तो 400 को 20 से तकसीम करेंगे तो 20 आंसर आ गया, बस हो गया सवाल हल, 4 स्टेप्स के अंदर हल हो गया। चौथा सवाल, इसमें उसने कहा हुआ है अशारिया में लिखें। ये सवाल है, जाहिर है ये फीसद वाला सवाल है, परसेंटेज वाला सवाल है। अब इसको अशारिया में, कसर में नहीं लेके जाना। जैसे ये सवाल था ना तो इसको हमने कसर बनाई थी, एग्जैक्ट वही चीज़ है,
लेकिन बस क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ के इसको तकसीम करा दें तो वो इशारे में आ जाएगा। तो ये देखें वही काम हमने यहाँ किया है। पहले वही 3 को 5 से ज़रब दी, 3 5 पर 15 और 1 16, 16/3 कर लिया। परसेंटेज फीसद की इस अलामत को ख़त्म करना है तो नीचे 100 आना है, पहले ही 3 है तो 3 के साथ 100 आएगा तो 300 हो जाएगा। और 16 को 300 पे आप तकसीम कराएं कैलकुलेटर पे, 0.05 3 आएगा तो एक ही 3 लिख लें बहुत है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। 5वां सवाल, ये भी बड़ा मशहूर सवाल है, अक्सर ये पेपर में आता होता है। कहता है जी एक मुसल्लस है, ठीक है, और उस मुसल्लस के 2 ज़ाविये उसने सवाल में दे दिए हैं। सॉरी, एक 48 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तीसरे ज़ाविये का नहीं पता, लेकिन ये हमें अब वो तीसरा ज़ाविया खुद मालूम करना है हमने। तो वो हमें ये पता है कि मुसल्लस के जो तीनों ज़ाविये होते हैं ना, उनका मजमुआ 180 होता है। तो 2 तो हैं हमारे पास, तीसरे का नहीं पता, तो 180 में से इन दोनों को मनफी करवा दें। तो देखें 180 - 60 - 48 तो कितना आ गया 72। कैलकुलेटर पर करना है सारा, तो तीसरे ज़ाविये का पता चल गया। अब कहता है इनकी निस्बत बनाएं आपस में, इन दोनों के मजमुए की, यानी कि इनको जमा कर लें और इसके साथ निस्बत बनाएं। वो आगे हम अगले स्टेप में बना लेंगे। तो ये देखें वो जो 2 ज़ाविये हैं उनका मजमुआ 160, यानी कि दोनों को जमा कर लिया, और तीसरा ज़ाविया जो मालूम किया 72 वो लिख लिया। अब आप इनको कटवाते जाएं, जितना छोटे से छोटा होता चला जाता है। 2 के पहाड़े में कटवाएं, 2 के पहाड़े में, फिर 2 में किया, फिर 2 में किया, ठीक है, टेबल से कटवाते जाएं। फिर 3 के पहाड़े में 3 9 बार, 3 6 बार, फिर 3 बार, जितना होता जाता है 3 3 बार 9, तो यहाँ तक आ जाएगा 3 2 तक, तो ये आंसर हो जाना। बहुत इजी, बहुत मशहूर सवाल, बहुत अहम सवाल है ये वाला। 6वां सवाल देखें। अब ये विरासत वाला शॉर्ट सवाल है कि एक बंदा फौत हो गया, अपने पीछे उसने कितने पैसे छोड़े हैं, 4 लाख रुपए, ठीक है। बेवा को उसका हिस्सा देना है, लेकिन बेवा के बच्चे नहीं हैं। तो जब बच्चे नहीं होते तो 1/4, बच्चे हों तो कितना 1/8, ये याद रखना है। तो बच्चे नहीं है तो 1/4। अब 1/4 वो लिख के उसके साथ ये जो 4 लाख है इसको आप लिखें। अब 4 चूंकि ओवर में या बट्टे में है, 4 इसको तकसीम करेगा, 4 1 बार 4, तो यहाँ 1 आ गया और साथ ये सारे ज़ीरोज़ हैं, तो 5 0, 1 के साथ 5 0, कितना बन जाएगा 1 लाख। तो बस दैट्स इट। देखें छोटा सा सवाल, तो ये आराम से हो जाता है। नंबर 7, सोना है, हमारे पास सोना है, ठीक है, 15 लाख रुपए का सोना है, ठीक हो गया। अब उस पे कहता है ज़कात कितनी है। ये भी मैंने पहले भी बताया था ज़कात वाले चैप्टर में कि जब भी ज़कात मालूम करनी है ना, ये चीज़ रटा हुआ हो आपको, 25/1000, ठीक है। वैसे तो 2.5% होती है, लेकिन ये याद रखें, ये सवाल हल करने में बहुत आसानी होती है। 25/1000 ज़रब वही जो 15 लाख है। अब देखें बहुत ईजी है, 3 0 ये और इधर से 3 0 ये कटवा दें, तो पीछे क्या रह गया 1500 ये और ज़रब 25, कैलकुलेटर पकड़ें ज़रब दिला दें, ये बन जाएगा 37,500। तो बस वो ज़कात मालूम हो गई। लो जी एक और सवाल है इसका, 8वें वाला। कीमतें ख़रीद मालूम करनी है कि कोई चीज़ हम कितने की ख़रीद के लाए हैं, लेकिन हमें इतना पता है, वो ज़ाहिर हमें नहीं पता, ठीक है। नुकसान का हमें पता है, 12% नुकसान हुआ है उस पर, और बेची कितने की है, फ़रोख्त कितने की है, 2640 रुपये की। अब कितने की लाए हैं वो नहीं पता। अब देखें जब नुकसान होता है तो सिंपल एक चीज़ याद रखें ना कि चीज़ महंगी होगी जो हम लाए होंगे, ज़्यादा पैसों की लाए होंगे, थोड़े की बेच रहे हैं, तो आंसर ज़्यादा आना है ना। तो आंसर ज़्यादा कैसे आएगा, 100 ऊपर होगा 88 नीचे। अब 88 ये कहाँ से आया, इसलिए आया कि अब ये जो 12% नुकसान हुआ है ना, इसको 100 में से माइनस करा दें, 100 में से 12 को मनफी कराएं, कितना आता है 88 आएगा। वो 88 आपने ओवर में रखना है बटे में, ये टोटका बता रहा हूँ आपको। 100 ऊपर फीसद का और 88 नीचे ज़रब वो जो आपकी कीमत फ़रोख्त है। क्योंकि आप ऊपर बड़ी रकम रखेंगे ना, तो जब इसको हल करेंगे तो आंसर बड़ा आएगा, 26 से ज़्यादा बड़ा आएगा, और बड़ा आंसर ये हमें चाहिए क्योंकि हमें नुकसान हुआ है, खरीदी हमने ज़्यादा पैसों की थी, बेची थोड़ों की है। तो इसलिए आप देखें 100 से इसको ज़रब दिला दें, ये चीज़ बन गई, 88 से आप तकसीम करवा दें 3000, तो 3000 की हमने खरीदी थी, बेची है 2640 की, तो बिल्कुल सही है, 12% नुकसान हुआ है हमें। तो ये सवाल हो गया। लो जी ये आपका हो गया पहला पोर्शन, ठीक है।
तो ये बहुत अहम सवाल थे, ज़रूर करें सारे के सारे रेडी। दूसरा पोर्शन, इसमें भी वही बात है, तीसरा सवाल है ये, और कोई से 6 सवाल हल करने हैं 9 में से। अब इसमें किस तरह के सवाल है देखें ज़रा। अब इसमें है जी, किसी चीज़ की कीमत लिखी हुई है, कितने की वो बनाई है हमने, 40,000 रुपये लगे हैं उसको बनाने में, और ये हमने उसके ऊपर प्राइस टैग लगा दिया, भाई ये 40,000 की बेचनी है ऐसा, ठीक है। अब उस पर टैक्स कितने फीसद गवर्नमेंट ने कह दिया जी हमें भी टैक्स दें, वो है 16%। अब गवर्नमेंट को 16% टैक्स देना है, तो टैक्स की रकम कितनी बनेगी 40,000 के ऊपर? तो बहुत आसान है, 16% है तो 16% का 100 नीचे लग गया। यही बताया था ना मैंने कि जब ये अलामत ख़त्म करनी है तो बटे में 100 लगाना है, और ये 40,000 साथ लिख दें। अब फिर वही बात, 2 0 इधर से काटें, 2 0 इधर से काटें, 400 रह गया, 400 को 16 से ज़रब दे दें, 6,400। तो ये वो टैक्स है रकम जो हमें गवर्नमेंट को देना है। लेकिन अब ये भी अगर उसकी कीमत में शामिल कर दें, वो जो दुकानदार है वो कहता है मैंने नहीं देना, कस्टमर ही देगा, तो कस्टमर बेचारे ने 40,000 भी देना है और साथ ये 6,400 भी देना है, तो टोटल कितना फिर वो देगा? 46,400 कुल कीमत टैक्स को। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, अब यहाँ उसने ये कहा है कि एक बंदा है, हमने उसे काम पे लगाया हुआ है, 6 दिन हम उससे काम लेते हैं एक पूरे हफ्ते के अंदर, ठीक है। एक हफ्ते में 6 दिन, सारे एक दिन छुट्टी करनी है उसने, और एक दिन की हम उसे उजरत देते हैं 200 रुपया, ठीक है, उसकी कमाई ये है। तो फिर 6 दिन काम अगर वो करता है और हर रोज़ हम उसे 200 दें, तो फिर एक हफ्ते की कितनी उजरत हो जाएगी? 1200, क्योंकि 200 को 6 से ज़रब दिला देंगे, 1200 रुपये होगी। तो एक पूरे महीने की फिर कितनी हो जाएगी? एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 से ज़रब दिला दें, एक हफ्ते की तो निकाल लिया ना हमने, तो उसको अगर आप 4 से ज़रब दिला देंगे तो पूरे महीने की इनकम आ जाएगी उसकी बेचारे की, 4,800। बस सवाल हल हो गया। आगे चलें। ये एक सवाल है, उसने कहा हुआ है कि इस सवाल को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें, पावर की शक्ल में लिखें। बहुत आसान है। सबसे पहले देखें कि ये बाहर नीचे ए की ताकत के है और ऊपर ये जज़र बनी हुई है और साथ ये पी लिखा हुआ है। तो ये जो जज़र पी है ना, ये क्या बन जाता है? 1/p। यहाँ जज़र के साथ जो भी होती है चीज़ वो 1 के बटे में आती है, ओवर में आती है, तो हमने एक को लिखना है और उसके साथ 1/p पावर लिख देनी है। अब ताकतें तो आपस में ज़रब होती हैं, तो k 1 जार k, ठीक है, और p ओवर में वैसे ही। और अगर आप इसको ओवर को ख़त्म करा दें, ऊपर ले जाएं, तो ऊपर जाके ताकत मनफी हो जाती है। तो ये इसका कानून है। बस ये आंसर आ गया, मुख्तसर कर दिया, ताकत की शक्ल में लिख दिया हमने उसे। अगला सवाल, यहाँ वो कहता है इसको मुख्तसर करें, इस सवाल को हल करें जितना हो सके। तो एक तो यह है कि ये 2 और 4 आपस पे कट सकते हैं ना, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, ठीक है। वो आगे मैंने कटवाया है, इसको यहाँ ला के कटवा दिया। और x देखें, ऊपर भी x की ताकत है, नीचे भी x की ताकत है। जब असास एक जैसा होता है तो ताकतों को हम इकट्ठा कर सकते हैं। नीचे वाली ताकत को उठा के ऊपर ले जाएं, नीचे से जब ऊपर जानी है तो उसने मनफी हो जाना है, 3/4 मनफी 3/5। अब चूंकि ये बटे में है, ओवर में है और मनफी जमा है बीच में, तो फिर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ज़वाफ़ को लेना पड़ेगा। तो ज़वाफ़ को लेने के लिए क्या तरीका होता है? नीचे वाले जो दोनों हैं इनको आपस में ज़रब दिला दें, 4 5 बार कितना होता है? 20, वो नीचे लिख लें। टोटका ये है कि इस 5 से इसको ज़रब दिला दें, इस 4 से इसको ज़रब दिला दें। 5 3 बार 15, 4 3 बार 12, वो लिख लिया। और 15 में से अगर आप 12 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 3/20। और ये 7 2 और 4 काट के 1/2 आ गया हुआ। बस ये आंसर आ गया, मुख्तसर कर दिया हमने इसे। ठीक है जी, आगे चलें, इस वाले पे आ जाएं, 5वें सवाल पे। अगर log ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, किसी रकम का log लिया है हमने, वो ये आंसर आया है, तो कहता है उससे वापस x मालूम करके बताएं। तो बहुत आसान है, चूंकि ये log लिया हुआ है तो इस log को जब उठा के इधर लाएंगे तो उस बेचारे ने एंटी log हो जाना है। log उधर जाएगा, एंटी log हो जाएगा। और कैलकुलेटर पे आपके पास एंटी log का ऑप्शन है, शिफ्ट दबाना है आपने और log को दबाना है, तो वो 10 की पावर में आ जाएगा, उसमें आप ये रकम लिख दें साथ, और वो जो भी आंसर आता है यहाँ लिख दें, मैंने नहीं लिखा। एंटी log लेना आपने इसका, शिफ्ट दबा के log दबाएं, फिर ये रकम लिखें, आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया। अगला जो है ये साबित करने वाला है, ये भी आसान है, कोई इतना मसला नहीं है इसके अंदर।
3 log 2 जमा 2 log 3 जमा log 5 बराबर किसके होना चाहिए? log 360 के। अब ये कैसे होगा? इधर सिर्फ एक ही log है, तो मतलब ये कि हमें इधर सारे log इकट्ठे करने हैं। पहला काम ये होता है कि ये जो log के पीछे चीज़ है ना, वो इस रकम की पावर बन जाती है। ये 3 ने इसकी पावर बनना है, ये देखें, इस 2 ने इस 3 की पावर बन जाना है, ये आ गया। और ये भी वैसे ही है क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं था। फिर एक ही log लिखें और ये तीनों रकमें इकट्ठी कर दें। जब जमा हो रही हो ना, तो फिर इकट्ठी जब करते हैं तो ज़रब का निशान आता है। 2 की ताकत 3 ज़रब 3 की ताकत 2 और 6 7 ज़रब 5। और जब आप इसको हल करेंगे, 2 की ताकत 3 कितनी हो जाती है? 8। कैलकुलेटर पर करें, 3 की ताकत 2 9 5 ये, और इन तीनों को ज़रब दिलाएं, 360 हो जाना है। और उधर भी वही था, log 360, दोनों साइडें बराबर हो गई। बस इतना सा काम। ओके, ये सवाल था और ये असल में उसने रकम थोड़ी गलत लिखी हुई थी, कन्फ्यूजन होगी। ये मैंने आगे किया है तो मैं आगे दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ये करते हैं सवाल, ये वाला। ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए की ताकत है, बी की है, सी की है, और फिर सारे की पावर जो है वो 6 है और इसको हल करना है। सिंपल सा काम है। ये जो 6 पावर है सब की है ना, तो ये 6 इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें। तो देखें, 6 को हमने इसके साथ भी लिखा है, इसके साथ भी देखें लिख रहे हैं, इसके साथ भी लिख रहे हैं। ठीक हो गया, ज़रब का निशान लगा के, जाहिर है। अब इसे हल करें, वो 2 बटे में है ना, तो 2 से काटें, 2 3 बार 6, 3 2 बार 6, और ये 4 और 6 2 के पहाड़े में 2 2 बार 4, 2 3 बार 6। तो ये जो बाकी रह गया, ए की ताकत 3 रह गया, बी की ताकत 2 रह गया, सी की ताकत 3 बटा 2 क्योंकि 3 ऊपर है, और बस सही है। उस तरह इकट्ठा कर लें, ज़रबे सुरबे ख़त्म कर दें, इकट्ठा करके लिख दें उसे, बस हल हो गया। क्योंकि इससे आगे नहीं हो सकता। ये आगे चले। लो जी, ये भी एक बहुत छोटा सा सवाल लेकिन बड़ा अहम सवाल, ज़रूर करना इसे रेडी। 3 की ताकत है 1/2 और तकसीम का ये बीच में निशान है, डिवाइड का, और 3 की ताकत है 1/3। असास दोनों की सेम है, तो फिर पावरों को इकट्ठा कर सकते हैं। यही जुमला मैंने पीछे बोला एक सवाल में। तो ताकतों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब डिवाइड में हो रहा ना, तो फिर ये जब साथ इसको लिखना है इसके साथ, तो मनफी में लिखना है। डिवाइड होता है कि एक किस्म का नीचे से लेके आ रहे हैं हम ऊपर उसे, तो नीचे से जब ऊपर आती है तो मनफी हो जाती है। तो 1/2 मनफी 1/3 लिख लेंगे। अब फिर वही कि इसका हमें ज़वाफ़े कर लेना है, एलसीएम लेना है। फिर वही तरीका जो मैंने टोटका बताया, 2 और 3 को ज़रब दिला दें, 6 आ गया। 3 के साथ इसको, 3 1 बार 3 वो लिख लिया, 2 1 बार 2 वो लिख लिया, और 3 में से 2 माइनस कराएं तो क्या आता है? 1 1/6, 3 की ताकत 1/6, ये भी हो गया। लो जी, 2 पोर्शन पूरे हो गए। तीसरे पोर्शन पे हम जा रहे हैं, शॉर्ट्स वालों के। तो ये सारे शॉर्ट सवाल हम इनको रेडी कर रहे हैं। फिर वही बात है, कोई से 6 सवाल हल करने हैं। ये एक सवाल है, उसने कहा हुआ ये जो 2035.6 है, इसका हासा मालूम करें। इसका हासा क्या है? ये लॉग वाले चैप्टर के अंदर सवाल है। वो 2 चीज़ें निकालते थे ना, हासा और मेंटीसा, ये वो वाला है। तो हासा कैसे निकालते हैं? अशारिया जो है हमारा, वो पहले हिंसे के आगे होना चाहिए। पहला हिंसा कौन है? 2। तो अशारिया यहाँ से चल के जब यहाँ आएगा तो कितने हिंसे जंप करके जाना है उसने? ये 3 हिंसे आ रहे हैं ना बीच में, क्योंकि इधर आना है इस जगह पे उसने। तो 3 हिंसे चूंकि जाना पड़ रहा है, तो हासा कितना होगा? 3। बस दैट्स इट, आंसर आ गया। आगे चलते हैं, हल करना है। हल किसको करना है? इसको करना है। log 36 है बटा log 6 है। ये भी बहुत मशहूर सवाल है। 36 जो होता है वो 6 ज़रब 6 होता है ना, या 6 का मुरब्बा कह लें, 6 6 बार 36 होता है। तो 36 को 6 की ताकत 2 लिख सकते हैं, नीचे वाले को वैसे लिखें। और ये log का कानून है कि ताकत उठ के पीछे जा सकती है उसके। जैसे अभी पिछले सवाल में किया था कि यहाँ जो चीज़ पड़ी हुई थी उसको ताकत बनाया था ना, तो ताकत पीछे भी जा सकती है, तो पीछे चली गई 2। अब देखें log 6 एक जैसे हैं, तो कट जाएंगे ना, तो इनकी जगह कट के 1 आ गया, और 2 है, 2 1 2, 2 आंसर, क्योंकि 2 बाकी बच गए, ये दोनों तो कट गए आपस में, एक दूसरे को मार दिया इन्होंने, 2 रह गया। तो बस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये सवाल है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन हो जाता है, ये वाला सवाल अहम है ये। और ये मैं करने लगा था, ये मुश्किल तरीक़ों से मैं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जितना आसान हो सके वो करें, तो मैंने फिर वो किया। कैसे किया है? ये जो
अब ज़ाहिर है ये लॉग लिखे हुए हैं, लॉग इसका लॉग, इसका लॉग और ये इस वाले का लॉग। आपने ये करना है कि इनको आपने छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना है। 75 है ना, 75 होता है 3 ज़रब 5 ज़रब 5, वो ऐसे करके जो करते हैं 75 लिखा ऐसे करके, ये वाला तरीका आप करके देखें। तो 3 ज़रब 5 ज़रब 5 होता है। फिर जो नीचे 16 है, 16 4 दफ़ा 2 आता है, तो 4 दफ़ा 2 आता है तो 2 की ताकत 4 लिख दें। 32 जो है वो 2 की ताकत 5 है, 5 दफ़ा 2 आता है, वो हम लिख देंगे 2 की ताकत 5। 243 ये 3 की ताकत 5 है, 5 दफ़ा 3 आता है। ये आप सारे करके देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ देखें ये 2 इनके पीछे है लॉग के, तो ये 2 इधर पावर बन सकती है ना, तो 5 की भी 2 ताकत बना दें, 9 की भी बना दें, क्योंकि ये दोनों की बनेगी। तो हमने ये बना दिया, ये स्टेप बन जाएगा, फिर सही हो गया। अब इकट्ठा कर दें, एक ही लॉग लिखें, सारी रकमें इकट्ठी कर दें। ये ऊपर वाली ये आ गई, 5 2 दफ़ा आया, 5 की ताकत 2 लिख लें, 2 की ताकत 5 लिख ली। अब यहाँ ट्रिक है, यहाँ है मनफी बीच में, मनफी की वजह से नीचे वाली ने ऊपर लिखा जाना है, ऊपर वाली ने नीचे लिखा जाना है, ये याद रखना है। मनफी है, मनफी की वजह से नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, और बाकी सारी लिख दी। अब इनको कटवाना है, तो देखें 5 की ताकत 2, 5 की ताकत 2, ये चली गई। फिर हमारी ये जो है किधर गया, 2 की ताकत 4 है इधर, यहाँ 2 की ताकत 5 है, तो 4 ताकत जो है 4 को काटेगी 1 रह जाएगी, यानी कि खाली 2 रह जाएगा। साथ ये 9 की ताकत 2 है, साथ ये 3 की ताकत 5 नीचे है। अब 5 है ना, लेकिन ऊपर भी एक 3 है, एक 3 जो है इस 5 ताकत को 4 करा देगा, तो 3 की ताकत 4 रह गई है। अच्छा, अब 9 की ताकत 2 कितना होता है, 9 9 बार 81, और 3 की ताकत 4 भी अब कैलकुलेटर पे करेंगे तो भी 81 आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, और एंड log 2 आंसर आ जाएगा, जो उसने सवाल में कहा हुआ था कि ये आंसर आना चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, अगर हो गया तो कर लें, वरना छोड़ दें इसको। ओके, फिर ये सवाल है आगे, मुख्तसर करना है यहाँ पे भी। और देखिए यहाँ x और y की अपनी भी पावर्स हैं, और फिर सारे की पावर है 1/2, और इधर भी x और y की अपनी पावर्स हैं, और फिर सारे की पावर है। तो सिंपली हमने पावरें दे देनी है, ये 1/2 ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो 1/2 इसको भी दे दें, इसको भी पावर दे दें, 1/3 इसको भी दे दें, इसको भी दे दें। वो देखें मैंने ऐसे लिखा है, 5 है ना, तो 5 1 बार 5 ओवर में 2, वो लिख दिया। 3 पावर है, 3 1 बार 3 ओवर में 2, वो लिख दी। 7 7 1 बार 7/3, वो लिख दी, मनफी भी है 7। और 3 3 कट जाता है, लेकिन चले मैंने नहीं काटा, 3 1 बार 3 कर दें और नीचे 3 लिख दें, वो लिख दिया। अब देखें ये x है, ये भी x है, x की ताकतों को इकट्ठा करना है, फिर y की ताकतों को इकट्ठा करना है। तो x की ताकत है 5/2 मनफी 3/3, तो देखें वो लिखा है, y की 3/2 और साथ ये मनफी 7/3, वो लिख लिया। अब वही बात है, इधर भी ज़वाफ कर लेना है, इधर भी ज़वाफ कर लेना है, वही तरीका। इन नीचे वाली दोनों को ज़रा दिला दें, 2 3 बार 6, इस 3 से इस 5 को, इस 2 से इस 3 को, 3 5 बार 15, 2 3 बार 6, 3 3 बार 9, 2 7 बार 14, ठीक है। फिर इनको माइनस करा दें, वो फिर ये आ जाएगा, और बस दैट्स इट आंसर। इसको भी ये कटवाया जा सकता है, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, और ये फिर आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वो सवाल था जो उधर गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ असल में ये 5 इधर साइड पे लिख दिया था, जो कि जज़र के ऊपर था। यहाँ पे भी ये जज़र के ऊपर है 5, तो चूंकि दोनों की जज़र एक जैसी है ना, तो दोनों रकमों को एक ही जज़र बना के उसके अंदर लिख लें। पहला काम तो ये करें, फिर इनको तोड़ें। 4 जो है वो 2 ज़रब, ये नीचे मैंने बनाया, और ये जो जज़र 5 है ये 1/5 हो जाती है ताकत। तो 4 जो है वो 2 ज़रब 2, और 128 को भी जब आप ऐसे करके बनाएंगे और 2 से करी जाएंगे, तो ये 7 दफ़ा 2 2 आना है, तो 7 दफ़ा ये 2 2 लिख लें। तो 7 दफ़ा ये 2 2 है, और 2 दफ़ा ये है, तो 2 और 7 मिलकर 9 ताकत हो जाएगी, और बाहर 1/5 है, तो 9 1 बार 9/5, तो 2 की ताकत 9/5। अच्छा जी, फिर आ गया ये जमी वस्त वाला सवाल, बहुत ही अहम सवाल है ये। इसमें क्या करना है, आपके पास ये 2 रकमें हैं, एक ये वाली रकम है, एक ये वाली रकम है, इनका जमी वस्त निकालना है। जमी वस्त का मतलब ये होता है कि जो भी रकमें आपको दी हुई है ना, उनको आपने करना है जमा करके 2 पे तकसीम कराना है। तो ये देखें वही काम किया है, ये सारी रकम लिखी है, जमा का साइन लगाया, फिर इसको लिख दिया, और बटे में 2 लिख दिया ओवर में।
अब देखें ये एक ही रकम है माइनस वाली मनफी x, और ये जो जमा x है ये कट जाएंगे आपस में। बाकी जो है x की 2 और x की 2 ये हो जाएगा 2x की 2, ठीक है, जमा हो रही है आपस में। और 1 और 1 ये भी 2 हो जाएगा और नीचे 2 वैसे ही आएगा। अब देखें इन दोनों के पास 2 है तो अब ये 2 कॉमन ले लें, तो ये 2 बाहर निकाल दिया, पीछे क्या रह गया x का स्क्वायर जमा 1 रह गया, क्योंकि ये 2 निकल जाए तो फिर 1 रह जाता है। ये 2 और ये 2 काट दें तो पीछे क्या रह गया x स्क्वायर जमा 1, तो बस ये आंसर आ गया, ये जमी वस्ता आ गया उसका। ठीक हो गया, आगे चले। फिर ये एक सवाल है, ज़रबी वस्त मालूम करें। ज़रबी वस्त में उसमें जमा होता है, इसमें ज़रबी है तो ज़रब, यानी ये जो मनफी 2 और मनफी 8 है इसमें ज़रबी वस्त मालूम करना है, तो हमने इन दोनों को ज़रब दिलानी है। देखें मनफी 2 ज़रब मनफी 8 और ऊपर जज़र लेते हैं, उसमें तकसीम कराते हैं 2 से। इसमें हमने क्या करना है, जज़र लेनी है, पावर लेनी है 1/2। तो इन दोनों को ज़रब दिलाएंगे, मनफी मनफी जमा हो जाना है, 2 8 बार 16, 16 का जज़र कैलकुलेटर पे हमने लेना है 4, आंसर आ जाना है। लेकिन याद रखना है कि जब भी जज़र लेते हैं आंसर में जमा नफ़ी ज़रूर लिखते हैं, फिर आंसर सही होता है। ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल, ये वाला बहुत ही अहम, ये तो समझ लें कि मस्ट है पेपर में। हिसाबी औसत और वस्तानिया, ये रकम दी हुई है, इसका हिसाबी औसत निकालना है, बहुत आसान। सारी रकमें जितनी भी दी हुई हैं सबको कर दें जमा, ठीक है, ऐसे करके जमा में लिख दें। और बटे में 7 क्यों लिखें, इसलिए कि जब रकमें 7 हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जितनी रकमें हों उतना गिन के नीचे लिख दें। अब सारा जमा करेंगे तो 49 आएगा, और 7 पे तकसीम हो रहा है तो 7 पे तकसीम करें, 7 आंसर। ये आ गया हिसाबी औसत, अरिथमेटिक मीन। ठीक है। फिर वस्तानिया, जिसको मीडियन कहते हैं, वस्तानिया का ये फार्मूला है n जमा 1/2 कदर, ये आंसर नहीं होता, उतनवी कदर आंसर होता है। n कितना था कि रकमें कितनी है 7, तो n की जगह पे 7 लिख देंगे। 7 जमा 1/2 कितना हो गया 8, 8/2 4, 4 आंसर नहीं है, चौथी कदर, चौथी वैल्यू आंसर होगी। ये जो मालूमात है हमारी, इसमें चौथी रकम क्या है, 1 2 3 4, ये चौथी रकम है। तो ये चौथी रकम जो भी होगी ये आंसर है, तो 8 आंसर होना चाहिए वस्तानिया का। मीडियन किसके बराबर, 8 के बराबर। लो जी बच्चों, ये सवाल मेरे कहने पे ये सारे सवाल ज़रूर करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।